कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब सही होंगे। कल मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिया था, ये वही क्वेश्चन है जो कल लास्ट में लिखाया गया था और मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और अब तक आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे और ये चीज मैच कर लीजिएगा कि आपका सही है या नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना चाहता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 9x² + 7x - 2। तो ये इक्वेशन लिखता हूं सबसे पहले 9x² + 7x - 2 = 0। तो सबसे पहले जांच करने का तरीका, पहले जांच करेंगे कि इसका वास्तविक मूल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या बताया था जांच करने का तरीका? बताया था b² - 4ac। तो सबसे पहले ये चीज करने से पहले सबसे पहले हम a बराबर क्या लिखेंगे? 9। ठीक है सर। b बराबर क्या लिखेंगे? 7 और c बराबर लिखेंगे -2। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब जांच के लिए करेंगे ये अस्तित्व में है या नहीं है। जांच क्या होता है? b² - 4ac ये लिखे। ठीक है। देखिए b का वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 9 इंटू -2। समझ पा रहे हैं? ठीक है। करिए कितना होगा ये? 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 को 9 टाइम करेंगे कितना आएगा? 36। 36 2 जा 72। अब देखिए ये यहां माइनस है, यहां भी माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 1 4 7 11 11 1 12 ये आया 121। क्या ये 0 से बड़ा है या छोटा है? तो सर 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका वास्तविक मूल्य इसका दो भिन्न वास्तविक मूल्य होगा। ये चीज समझ में आया? इतना जांच किए और ये लिखे, देख लीजिए आप लोग। तो आप अप्लाई करेंगे द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है? द्विघात सूत्र जल्दी बोलिए। द्विघात सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 2a। अब ये वैल्यू सब इसमें पुट करिए। माइनस ये फार्मूला वाला माइनस है, ठीक है। b का वैल्यू क्या है? 7। यहां 7 रखेंगे, प्लस माइनस देंगे रूट b²। b कितना है? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 9 इंटू c का वैल्यू क्या है? -2 बटा 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? 9। यहां 9 है। इतना करेंगे सबसे पहले, जल्दी नोट करिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। ये क्या हुआ? -7, ठीक है।
प्लस माइनस रूट, ये किए थे कितना आया 49 माइनस 72, ये चीज ऑलरेडी कर चुके थे इधर जांच करने के दौरान बटा 18, ये चीज हो गया। ये दोनों ऐड करेंगे कितना होगा 121, 7 माइनस प्लस रूट 121 अपॉन 80। इसका रूट क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है ना ये 121, तो इसका आएगा 11, क्या आएगा 11। तो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो करिए -7 -11 अपॉन 18, तो इसका क्या है जल्दी बताइए, -7 -11, इसका होगा एक मूल होगा -18 बटा 18, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -1 आएगा, तो एक मूल क्या है -1, एक मूल क्या आया -1 आया, -1 आया। दूसरा मूल फाइंड करेंगे, देख लीजिए सही से, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो मैं पहले माइनस कर दिया, कोई बात नहीं, माइनस आपका मन है माइनस कर सकते हैं, पहले नहीं मन है तो प्लस ही कर लीजिए, प्लस कर देते हैं, तो प्लस करेंगे तो क्या हो गया 11 प्लस है ये माइनस है, तो घटेगा कितना आएगा 4 आएगा। अब कैंसिल आउट करिए, 2 बार घटेगा 9, तो ये जो आ गया 2/9, पहला मूल क्या आया 2/9, दूसरा मूल यही बगल में निकालते हैं, दूसरा मूल होगा -7 -11 बटा 18, देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों ऐड हो जाएगा, क्या होगा -18 बटा 18, दोनों कैंसिल आउट करिए -1 होगा। देखिए दो मूल आया और दोनों भिन्न है, क्योंकि इस जांच जब किए थे b² - 4ac, तो क्या आया था ग्रेटर देन 0। सही से नोट करिए, देख लीजिए सही से, अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं। तो ये मूल क्या आया 2/9, दूसरा मूल क्या आया -1, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है तो चलिए मिटाता हूं, दूसरा क्वेश्चन करता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस 5√3x प्लस 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं, 2x² क्या है 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या करेंगे, a क्या होगा जल्दी बताइए, a 2 होगा, b क्या होगा, b होगा 5√3, ठीक है, c क्या होगा 6। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये चीज क्लियर है ना। सबसे पहले यही लिखेंगे, फिर जांच करेंगे। जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे, जांच के लिए b² - 4ac। अब वैल्यू रखिए, b का वैल्यू क्या है 5√3, 5√3 का स्क्वायर है 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है 6, गुना करिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक है सर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, गुना करिए, गुना करने आता है कितना होगा 25 या 75 माइनस 4 गुना 8, 8 6 48।
घटाने आता है, घटाइए। ये आएगा 7 और 27 है। क्या ये 27 जीरो से बड़ा है या नहीं? अगर जीरो से बड़ा है तो इसका 2 वास्तविक मूल हो सकता है और दोनों क्या होगा? अलग अलग। दोनों क्या होगा? अलग अलग। क्लियर है? तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो फिर से द्विघात सूत्र लिखेंगे। द्विघात सूत्र क्या है? सूत्र तो जरूर लिखेंगे। द्विघात सूत्र क्या होता है जल्दी बताइए? -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत है? देख लीजिए सही से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वैल्यू रखिए आप। b का वैल्यू क्या है जल्दी बताइए? b का वैल्यू है 5√3 प्लस माइनस रूट 5√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है? 2, c का वैल्यू क्या है? 6। कोई दिक्कत नहीं है ना? टोटल में 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? 2 इंटू a। ये होगी। सॉल्व करिए जल्दी बताइए क्या होगा? -5√3 प्लस माइनस इसका वैल्यू जानते हैं कितना आया था? देख लीजिए कितना आया? 27। 27 लिख लीजिए बटा 4। कोई डाउट नहीं है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है सर। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए ये करेंगे हम सबसे पहले इसको कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ेंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। तो -5√3 प्लस माइनस रूट, इसको क्या मैं 27 को लिख सकता हूं? 3 इंटू 9 या 9 इंटू 3 जो मन करे वो लिखिए, बात बराबर है। क्लियर है? बटा 4। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? हाँ सर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसको ये लिखिए। तो ये √9 का वैल्यू क्या आएगा? +3 और इसके √3 रह देगा बटा। एक बार क्या करेगा? माइनस। एक बार करेंगे क्या करेंगे? प्लस। जल्दी देखिए, कोई डाउट नहीं है ना? ये कहां से आया पता चला? 27 को मैं क्या लिखा? 9 गुना 3 और इसके बाद सॉल्व कर ये चीज की, मतलब √9 का वैल्यू 3। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, पूरा देख लीजिए सही से। क्लियर है ये चीज? ठीक है, मिटाता हूं ये चीज। तो ये चीज जो है -5√3 प्लस 3√3। देखिए ये माइनस है, कौन माइनस वाला बड़ा है और ये प्लस वाला छोटा है, तो घटाइए बटा 4। ये तो लिखेंगे ना, तो घटाएंगे क्या आएगा जल्दी बताइए? -2√3 आएगा ना सर? -2√3। अब देखिए क्या यहाँ कुछ कैंसिल आउट होने वाला है? हाँ सर, कैंसिल आउट होने वाला है। क्या कैंसिल आउट होने वाला है? अरे ये 2, यानी कि इसका आंसर है -√3/2। ये माइनस आगे साइन रहेगा। क्लियर है? बस ये करना है। दूसरा, ये पहला मूल आया, क्लियर है? दूसरा मूल क्या होगा? यहाँ निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आ जाएगा तो दोनों क्या करेंगे? जुड़ जाएगा। दोनों जुड़ेगा तो कितना आएगा? -8√3। ये पहला मूल है। -5√3 -3√3, ठीक है, बटा 4। जोड़िए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। 3 और 5 जोड़ेंगे 8 होगा और √3 का √3 ही रहेगा। -8√3 बटा 4। कैंसिल आउट होगा यहाँ? हाँ सर, कैंसिल आउट होगा। क्या होगा कैंसिल आउट?
ये, तो ये कटेगा तो कितना आएगा -2√3 सॉरी ये आंसर आएगा। अपॉन में कुछ नहीं, 1 रख सकते हैं लेकिन यहाँ रखना जरूरी नहीं, रखा नहीं जाता है। तो मतलब दूसरा मूल्य गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बता। तो अब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, सही से देखिए। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले उसी तरह सबसे पहले लिखेंगे ये क्या है 3, b क्या है, b है 2√5 और c क्या है जल्दी बताइए, c माइनस 5। जांच कर लो, b² माइनस 4ac वैल्यू रखिए जल्दी। b का वैल्यू क्या है 2√5 का स्क्वायर माइनस 4 डॉट a का वैल्यू 3 और माइनस 5 c का वैल्यू। जल्दी करिए, स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर माइनस गुना करिए क्या होगा 4 इंटू 3 12 इंटू माइनस 5 कितना होगा -16 सॉरी -16। तो ये कितना है जल्दी बताइए, ये आया आपका 20, उधर प्लस माइनस करिए क्या होगा, और ये आ रहा है आपका 80। क्या 80 0 से बड़ा है या छोटा? सर बड़ा है, तो इसका भी 2 वास्तविक मूल होगा और दोनों क्या होगा अलग अलग होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी तरह फिर द्विघात सूत्र लिखेंगे, द्विघात सूत्र। ये चीज तो हमेशा लिखना, आप लोग को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप बार बार लिख पाए। ऐसा नहीं कि सर आप बार बार ये चीज लिखते हैं, ठीक है। ये चीज बार बार लिखेंगे तो ये चीज आपके अंदर आ जाएगा और अपने आप ये चीज लिखाएगा। तो सबसे पहले -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। सबका वैल्यू जल्दी जल्दी रखिए। b का वैल्यू क्या है सर -2√5 प्लस माइनस रूट b², b का वैल्यू रखिए 2√5 का स्क्वायर माइनस 4 डॉट a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू है -5। c का वैल्यू क्या है -5। सही से देखिएगा, c का वैल्यू है -5। सही से नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए सही से, खाली ध्यान रखिएगा। इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या 3। चलिए जल्दी करिए, तो इसका होगा -2√5 प्लस माइनस और इसका टोटल का क्या आया था यहां देखिए 80 बटा 6। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? सर बिल्कुल नहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो क्या 80 को मैं 16 इंटू 5 लिख सकता हूँ? यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। 16 इंटू 5 माइनस 2√5 प्लस माइनस रूट 16 इंटू 5 अपॉन 6 ये नीचे वाला 6 है, याद रखिए।
कोई डाउट है यहाँ तक? पूरा चीज क्लियर होगा, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए ठीक है, इधर बिठा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कर लीजिए सॉल्व। क्या है ये? -2√5 एक बार प्लस करिए, तो प्लस करेंगे तो क्या देखिए, ये √16 का वैल्यू 4, क्या √5 का वैल्यू निकल सकता है? निकलेगा सर, लेकिन मैं यहाँ √5 ही रखूंगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको छेड़छाड़ भी नहीं करना है हमें। ये देखिए, तो ये कितना है जल्दी बताइए? √5 नहीं रहेगा, ये क्या है? +4 है, ये -2, क्या हो गया? +2√5 और बटा 6, कैंसिल आउट करेंगे तो √5/3, ये पहला मूल हो गया। कोई डाउट है? ये पहला मूल हो गया। दूसरा है -√5 -4√5 बटा 6, -2 -4, ये दोनों ऐड करिए, -6 और ये √5 की वजह क्या करेंगे? जल्दी बताइए, -6√5 बटा 6, कैंसिल करेंगे -√5। कोई दिक्कत है बताइए? चल रही, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। क्या ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा? ज्यादा वक्त लग रहा है ये सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो आप ही लोग को सही नहीं लगेगा। तो ये चीज जो भारी था, मतलब जो रूट वाला था वो तो मैं कर दिया, ये तो पूरा इजी है, ये तो कर लीजिएगा। तो ठीक है, इस तीनों क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, इसमें तीनों क्वेश्चन में क्या करना है ये कोई बात नहीं, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व ही कर देता हूँ, क्लियर है? ये तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, 3 क्वेश्चन किस लिए छोड़े, तो 3 क्वेश्चन भी कर देता हूँ, क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन कर देता हूँ। ये मिटा सकता हूँ? बिल्कुल मिटा सकता हूँ, चलिए मिटा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए 1 नंबर, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है x² + 5x + 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x² + 5x + 5। क्वेश्चन नंबर 4, तो x² + 5x + 5 = 0। क्वेश्चन सही से दिख रहा है? क्वेश्चन सही तो दिख रहा है ना? हाँ, क्वेश्चन सही से दिख रहा है। क्या एक वैल्यू यहाँ क्या होगा? और आपको बताए थे, जब व्यापक रूप बता रहे थे, क्या बता रहे थे? x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ a क्या 0 होगा या 1 होगा? क्या होगा जल्दी बताइए? 1 होगा सर। अगर कहीं a 0 हुआ तो ये टर्म तो पूरा गायब हो गया। टर्म पूरा गायब हो गया तो मतलब क्या? x² वाला तो गायब हुआ, तो x² वाला गायब हुआ तो मतलब क्या? ये द्विघात समीकरण कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या? घात, यानी कि डिग्री कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 2 होना चाहिए इक्वेशन का डिग्री। तो यहाँ क्या होगा? x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। b क्या होगा जल्दी बताइए? b +5 यानी 5 लिख सकते हैं। c क्या होगा? चेक कर लीजिए, b² - 4ac। जल्दी बताइए क्या होगा? b² यानी कि 5 का स्क्वायर -4 डॉट a का क्या है? 1, c का क्या है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? 5 का स्क्वायर सर 25 होता है। 25 माइनस ये 4 होगा, 4 × 1 4 और 4 × 5 कितना होगा जल्दी बताइए? 20। ये आया आपका 5। 5 क्या है? ग्रेटर देन 0। तो इसका 2 मूल हो सकता है और दोनों क्या होगा? अलग अलग। चलिए अलग अलग होगा, ये भी सॉल्व कर देता हूं।
तो ये द्विघात फॉर्मूला पहले से लिखा है, सूत्र लिखा है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। b का वैल्यू क्या है 5 माइनस 5 क्लियर है, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 डॉट 1 डॉट 5 बार 2 a का वैल्यू 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर क्लियर। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस रूट कितना आया था जल्दी बताइए 5, तो टोटल आता है 5 रूट 5 लिखिए बाय 2। अब बताइए इसका आंसर में कोई चेंजिंग होगा? बिल्कुल नहीं सर, यही आंसर लिख सकते हैं, प्लस माइनस है साथ में ये आंसर लिख दीजिए, तो सॉल्व ही नहीं करेंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना आसान है। अगर आपका मन कर रहा है अलग लिखने के तो एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए, बात बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है 6x² प्लस x माइनस 2, x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 है 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये क्वेश्चन सही से लिख रहा है तो सबसे पहले मैं कोएफिशिएंट लिखता हूं। x² का कोएफिशिएंट बताइए। a का क्या है 6, b क्या होगा 1 होगा सर, और c क्या होगा c माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब जांच कर लेते हैं, जांच क्या होता है जांच करने के लिए b² माइनस 4ac। कोई डाउट नहीं है ना? थोड़ा मार्कर में आज इंक नहीं डाल पाए, इसके लिए सॉरी। चलिए क्या होगा, b का वैल्यू रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 डॉट 1 का वैल्यू 6, सॉरी एक वैल्यू 6 और इसका कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर। क्या लिख सकता हूं? इसका 1 होगा स्क्वायर, ये 24 दूना कितना होगा 48 माइनस 48 होगा ना 24 48, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो ये टोटल हो गया 49, जोड़ दो होगा 49। ये क्या ग्रेटर देन 0 2 क्या हो सकता है? भिन्न हो सकता है, भिन्न होगा ही, हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले मैं आप फॉर्मूला पर अप्लाई करता हूं, फॉर्मूला पर अप्लाई करिए। b का वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस रूट, तो टोटल कितना है देखिए b² माइनस 4ac यहां भी लिख रहे, तो डायरेक्ट वैल्यू यहां पर रख दीजिए। क्या लिख सकता हूं 49 बटा 2a बटा 2a का वैल्यू कितना है 6 प्लस माइनस लिखिए प्लस माइनस 7/6 सॉरी 12 आएगा, क्योंकि 6 a का वैल्यू रखना पड़ेगा। करिए, ये माइनस है, एक बार माइनस रखिए, एक बार माइनस रखिए, प्लस रखिए पहले और एक बार माइनस, तो क्या ये नेगेटिव 1 नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों घर आएंगे +7 और -6 सॉरी +7 और -1 तो घटाएंगे तो क्या आएगा +6/12। ये काटेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आया। ये चीज क्लियर है? पहला मूल्य क्या आया 1/2, ठीक है। दूसरा इसी के नीचे ही फाइंड कर लेते हैं, क्लियर। इसके नीचे फाइंड करने से ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, -1 होगा -7/12। ये दोनों जोड़िए माइनस 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 ही रहते माइनस 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 और ये कैंसिल आउट करिए तो ये आएगा -2/3, 1/2 आया, 1/2 आया और -2/3 आया। आंसर पहला मूल क्या है 1/2, दूसरा मूल क्या है -2। कोई
कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अभी देखिए वहां क्लियर दिख रहा है ना, कर लीजिएगा। ये चीज तो आता होगा, ये तो सिंपल है, बस आप प्रोसीजर याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर देता। अब लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है तो देख लीजिए कि लास्ट क्वेश्चन में क्या होता है, कैसा सिचुएशन आता है वो भी देख लीजिए। पच्चीस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7 कर दो 0। क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा, नहीं दिखता है तो यहाँ देख लीजिए। इसको सॉल्व कर देता हूं तो सबसे पहले a बराबर क्या लिखूंगा 25, b बराबर में 20, c बराबर 7, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, रखिए b का वैल्यू रखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, ये चीज पता होगा। और 25 c का वैल्यू 25 होगा, c का वैल्यू 7 गुणा कर लीजिए। ये 400 हो गया, ठीक है, ये दोनों गुणा करेंगे 100 को 7 से गुणा, कोई दिक्कत है 700 आएगा ना जी, 700 आएगा। तो ये आ गया माइनस में। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते, खेल का था तो इसका कोई बात बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्या 0 से छोटा है, क्या है 0 से छोटा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो दिक्कत, चलिए ये क्वेश्चन देखिए सही से, सब कुछ देख लीजिए। चलिए कुछ अब थोड़ा जो क्वेश्चन करेंगे, कुछ भाषा वाला क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि जिसमें लैंग्वेज रहता है थोड़ा, वो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर है, फिर ये क्लास समाप्त करूंगा। आज तो क्वेश्चन ही टाइम लग गया, आए या ना आए वो मैच कर लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज़ सॉल्व किए नहीं किए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसे मिटाता हूँ। ये क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं अच्छे से, यानी कि द्विघात सूत्र अप्लाई कर जांच करने का तरीका बता दिया। सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज बताया, क्लियर है। तो पूर्ण वर्ग करके जो बनाया जाता है वो चीज बचा है, बाकी बात सब कुछ हो चुका है। सिर्फ भाषा वाला जो है क्वेश्चन डील करूंगा। मैं इस शुरू में ही बोला था कि प्रत्येक क्वेश्चन डील करूंगा, तो ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्वेश्चन डील करूंगा, ठीक है। और आप लोग अब जो क्वेश्चन बनाएंगे तो भाषा वाला होगा, तो भाषा लिखना यहाँ संभव नहीं है। अगर संभव है तो पहले तो मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखने में 1 मिनट जाएगा ये लगभग, और इसके बाद फिर उसको सॉल्व करना। तो 2-3 क्वेश्चन भाषा वाला कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 है, और उसका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके साथ कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये यहाँ क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल्य हो। 2 बराबर मूल्य होने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac क्या था 0, ये चीज था ना। तो उसी तरह से अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, a क्या होगा जल्दी बताइए, 2 होगा, b क्या होगा k होगा, और c क्या होगा 3। और आपको क्या कंडीशन क्या बताया था, क्या कि 2 बराबर मूल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 0। ये चीज क्लियर है। बी स्क्वायर यानी बी का वैल्यू रखिए, बी का वैल्यू क्या है के स्क्वायर रखिए। अब 4, अब a का वैल्यू कितना है 2, और c का वैल्यू कितना है
सी का वैल्यू 3 है सर, इक्वल टू 0 के, ये गुना करिए जल्दी, 4 गुना 8, 8 दिया 24। क्या मैं ये 24 लिख सकता हूँ? ये अगर ये 24 निगेटिव इधर है तो उधर जाके क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा, के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ? 24 लिख सकता हूँ। कोई डाउट? के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ? 24। अब बताइए के स्क्वायर क्या है? के का वैल्यू निकालने के लिए लिख सकता हूँ √24। और √24 आपको पता है क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो कुछ ऐसा लगाते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या इसके प्रोडक्ट के बराबर हो। देखते हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताइए। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 6 लिख सकता हूँ। 4 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? हाँ सर, पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 4 √4 का वैल्यू कितना आएगा? 2 और √6 इसे। तो यहां क्या है? के। तो के क्या आ सकता है? प्लस माइनस √2। देखिए इसमें कोई डाउट है? देखिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जांच करना है। आपको बताए थे दो बराबर मूल कब हो सकता है? जब b² - 4ac क्या होगा? 0 तब। कोई दिक्कत है? पूरा नीट एंड क्लीन है, हर एक चीज समझ में आया होगा ये चीज। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं सर साथ में, क्लियर है? तो यहाँ सबसे पहले इस चीज को तोड़ेंगे। तो तोड़िए, के x है, के x को x से पहले गुणा करें, क्या लिख सकते हैं? kx²। फिर kx को -2 से गुणा करें, क्या लिख सकते हैं? -2kx। और ये क्या लिख सकते हो? +6। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? a बराबर क्या लिखेंगे? a बराबर k। और b बराबर क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए। b बराबर लिखेंगे -2k और c बराबर 6। और वही अप्लाई करना है b² - 4ac = 0। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ वैल्यू लगाइए आप सही से, एकदम सही। b का वैल्यू क्या है? -2k। तो -2k का स्क्वायर, हाँ सर 4। a का वैल्यू कितना है? k। और कितना वैल्यू है? c का वैल्यू 6 = 0। 0 भूलेंगे। अब बताइए जल्दी, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 4k² माइनस गुना करिए 24। क्या लिख सकता? 24। ये 24k उधर जाएगा तो क्या होगा? 24k उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस में इधर तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि 4k² बराबर मैं लिख सकता हूँ 24k। ये 4 देखिए इधर क्या है? गुणा में, उधर जाकर क्या होगा? भाग। तो k² बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 24/k/4। 4 और 24 कैंसिल करिए, कितना आएगा? जल्दी बताइए। k² बराबर आया 6k। और यहाँ देखिए इधर भी k है, उधर भी k है। तो एक k इधर स्क्वायर में है तो एक k ये कैंसिल कर दीजिए ये, तो k बराबर क्या है? 6, यानी कि ±6 है। देखिए पूरा एकदम, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? तो k का वैल्यू क्या है? ±6। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, देख लीजिए। थोड़ा कोई डाउट है तो बता सकते हैं, सही से देख लीजिए। दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, वो तो आपके पास वीडियो होगा ही। तो देख लीजिए, कहीं दिक्कत है तो बता सकते हैं। 3 है एक्सरसाइज 4.3 का, एनसीईआरटी का है। क्या एक ऐसी आग की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया? 800 मीटर स्क्वायर। और यदि है
तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना की चौड़ाई x, माना की चौड़ाई x, ये लिखिए। तो ये आप खुद कर रहे हैं चौड़ाई की दुगनी, तो लंबाई क्या होगा, लंबाई होगा चौड़ाई की लंबाई का टू दो गुना चौड़ाई, ये लिख सकता हूं ना। दुगनी कर रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है दुगनी, तो दो गुना चौड़ाई लिख सकता हूं। चौड़ाई क्या बना x, तो इसलिए लिखूंगा 2x। मतलब कि इस तरह से अगर आकृति बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हैं। ये क्या है, आयत। तो इसका लंबाई क्या है 2x है और चौड़ाई क्या है x। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइए। आयत का क्षेत्रफल आप लोग क्या पढ़े, जल्दी बताइए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पढ़े होंगे लंबाई गुने चौड़ाई। क्या पढ़े हैं, लंबाई गुने चौड़ाई पढ़े हैं ना जी। और लंबाई गुने चौड़ाई, और ये आपको दिया है कितना 800 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है जी 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर की लंबाई का मान कितना है 2x और चौड़ाई का मान कितना है x। तो लंबाई 2x इंटू x इक्वल टू 800, ये लिख सकता हूं। कोई डाउट है सर, कोई डाउट नहीं। गुना करिए 2x इंटू x, 2x स्क्वायर लिख सकता हूं। 2x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताइए। 2x स्क्वायर बराबर 800 लिख सकता हूं। इधर देखिए 2 है, उधर तक क्या होगा डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो क्या लिख सकता हूं x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2, यानी कैंसिल आपका बराबर 400 और ये 400 आया। तो x बराबर क्या लिख सकता हूं रूट अंडर 400, और 400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट तो x क्या मान है चौड़ाई, तो x का मान कितना 20। कितना आएगा जी 20 आएगा। कोई दिक्कत है, और x क्या मान है चौड़ाई, चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर क्या है x, x बराबर आपको आ गया 20। तो लंबाई क्या होगा चौड़ाई का दुगुना, चौड़ाई का दुगुना, दुगुना चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि 2 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू हमें पता चल गया 2 इंटू एक्स दैट इज 40, यानी कि ये 20 मीटर चौड़ाई, लंबाई 40 मीटर। ऐसे ही बनाएंगे और इस तरह बनाएंगे तो कुछ नहीं है, कुछ भी भारी नहीं है, आप देख सकते। कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दो मित्रों की आयु, क्वेश्चन है दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48। तो सबसे पहले क्या मानेंगे वर्तमान आयु मानेंगे। माना कि एक मित्र का वर्तमान आयु क्या मानेंगे जल्दी बताइए x, और दोनों का योग कितना है 20 वर्ष। तो दोनों का योग 20 वर्ष है, तो एक घटा देंगे 20 में x तो दूसरा का निकल जाएगा। तो दूसरे का आयु क्या होगा, दूसरे मित्र का आयु होगा, दूसरे मित्र का आयु, दूसरे मित्र का आयु होगा 20 माइनस x, वर्तमान आयु x। ये चीज होता है। अब क्वेश्चन का क्या है 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48। कितना है 48। तो मतलब 4 वर्ष इसमें भी घटाना पड़ेगा और 4 वर्ष इसमें भी घटाना पड़ेगा। तो 4 वर्ष
वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, मित्रों का आयु, मित्रों का आयु। तो दोनों मित्रों का आयु क्या होगा? पहला का होगा x माइनस 4 और दूसरे का क्या होगा? और दूसरे का होगा 20x माइनस 4, ये घटाई 16। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस x, यहाँ है 16 माइनस x, यहाँ है x माइनस 2। आप कह रहा है कि गुणनफल 4 वर्ष पूर्व दोनों का गुणनफल करते हैं, गुना करते हैं, कितना आता है? 48 आता है। तो 48 आता है तो गुणनफल करिए सर। तो गुणनफल क्या होगा? आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल है। और आयु क्या दिया है? देख लीजिए उधर x माइनस 4 है, दूसरा आयु 16 माइनस x, 16 माइनस x, और इसके बराबर क्या है? 45। गुना करिए दोनों, गुना करिए पहले x को, ये पूरे टर्म को गुना करिए x से पहले, फिर माइनस 4 को पूरे टर्म से गुना कर लीजिए 16। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस x। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? सॉरी, ये गलती हो गया, मतलब मिस्टेक हो गया, गुना करना था, मैं फैक्टराइज कर रहा था। तो थोड़ा ये गुना करिए, गुना क्या होगा? इसको गुना करिए माइनस 64, इसको गुना करिए प्लस, कोई दिक्कत है? ये दोनों कट जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब देख लीजिए इधर 16 है, इधर 64 है, 64 उधर जाएगा, कितना है बताइए? x बराबर ये x उधर जाएगा, सॉरी 64 उधर जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा जल्दी बताइए? ऐड करेंगे तो शायद 12 तो 112, कितना आएगा? 112। तो x का वैल्यू क्या आएगा बताइए? x का वैल्यू लिखेंगे 112/16, कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो सकता है। और कितने से कैंसिल आउट होगा? कैंसिल आउट होगा 7। x का वैल्यू कितना है? 7। x का वैल्यू कितना है? 7। x का वैल्यू 7 आया, और दूसरे का वैल्यू कितना आएगा? दूसरे को 20 से घटा दें 13। मतलब एक फ्रेंड का कितना आया? एक मित्र का कितना आया? x का 7। तो दूसरे मित्र क्या होगा? दूसरे मित्र का होगा, यहाँ लिख देता हूं, दूसरे मित्र से क्या होगा? दूसरे मित्र का आयु 20 माइनस x का वैल्यू कितना आया था? 7 घटाइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत है तो बता सकते हैं। देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। माना कि एक मित्र का वर्तमान आयु कितना? x, दूसरे मित्र का आयु 20 माइनस x, क्योंकि सम कितना है? 20 है, 20 में x घटा दिए, एक मित्र का तो दूसरा मित्र भी निकल गया। 4 वर्ष पूर्व दोनों का क्या है? x इसमें घटा है, x में 4 वर्ष घटाएंगे, इधर इसमें भी 4 वर्ष घटाएंगे, और दोनों को गुना किए, गुणनफल करा है। आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व कितना था? 48। ये दोनों को गुना किए, देखिए गुना किए, मतलब x को पूरे टर्म को एक बार गुना किए, -4 को पूरे टर्म को एक बार गुना किए। ये गुना करने के बाद ये चीज आया, ये देखिए नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया, और इसके बाद ये नेगेटिव था, उधर तक पॉजिटिव हो गया, 112 बटा
112/16 दोनों कैंसिल आउट के 7। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x बराबर 7 किसका माने थे? एक पहला मेथड का। दूसरा मेथड क्या मानेंगे? दूसरा मेथड माने थे 20 माइनस x, तो 20 में x घटाएंगे, x का मान आया 7, 7 घटाए 13%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या मैं इसे मिटा सकता हूं? नोट कर लीजिए आप लोग। थ्री का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5 लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्या परिमाप 80 मीटर, ठीक है, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जब लंबाई और चौड़ाई बात कर रहा है तो मुझे नहीं पता है कि लंबाई चौड़ाई क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं लंबाई चौड़ाई मान लूंगा। माना कि लंबाई L और चौड़ाई क्या मानूंगा? चौड़ाई मानूंगा B। क्लियर? तो आप बताइए, लंबाई चौड़ाई है तो मतलब आगे चला जाए आयत, लंबाई चौड़ाई मान ली, ठीक है सर, मतलब L और B मान ली। क्लियर? तो आयत का परिमाप क्या होता है? जल्दी बोलिए। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसके बराबर आपको दिया है 80 मीटर। कितना दिया है? 80 मीटर। ठीक है सर, ये रखिए आप। 2 इंटू L प्लस B इक्वल टू 80। तो L प्लस B कितना आएगा? 80/2, यानी कि 2 जो इधर था गुना में उधर आ गया, भाग उधर आ गया, तो L प्लस B इक्वल टू कितना आ गया? 40। मतलब क्या? L कितना आ गया? L प्लस B 40 आ गया। तो सबसे पहले मैं L को थोड़े समय के लिए मैं क्या मान लेता है? L बराबर मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। और तो B क्या होगा जल्दी बताइए? 40 माइनस x, ये होगा 40 माइनस x होगा। थोड़े देर के लिए क्या मान लिए? L बराबर x और B बराबर 40 माइनस x। अब देखिए क्षेत्रफल का बात करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बताइए जल्दी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या लंबाई भी यहां पता है? हाँ सर, x। चौड़ाई पता है? हाँ सर, चौड़ाई भी पता है। तो ये कितना है? x इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 400 दिया है ना, 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है सर? 400 मीटर स्क्वायर। दोनों गुणा करिए, 14x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400। कोई बात नहीं, एक तरफ ये भेज दीजिए, एक तरफ ये टर्म भेज, एक तरफ ये टर्म भेज देंगे तो ये उधर चला जाएगा। मतलब क्या लिख सकता हूं? x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये अब ये इक्वेशन आ गया। देखिए ये कौन सा इक्वेशन आ गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आ गया तो इसको सॉल्व कर लेंगे। गुणनखंड विधि से मन कर रहा है, गुणनखंड विधि से कर लीजिए। गुणनखंड विधि से करेंगे डायरेक्ट लिख सकते क्या है? x स्क्वायर माइनस 4ac सॉरी x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए। तो इसको विखंडन विधि से तोड़ेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे? 20x माइनस 20x 400। देखिए x कॉमन लिए, इस दोनों में x कॉमन लिए, x माइनस 20, यहाँ माइनस 20 कॉमन लिया। क्या लिया? माइनस 20, x माइनस 20 लिया। दिक्कत है तो x माइनस 20 इधर आ गया।
और इधर आया x माइनस 20, दोनों तरफ x माइनस 20 आएगा। क्लियर, x बराबर में 20, इधर भी आया x बराबर 20, मतलब x कितना है 20। तो x 20 आया, x किसका मान थे लंबाई, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो लंबाई आ गई, ये क्या आ गया लंबाई जो माने थे x यानी कि 20 आ गई, और चौड़ाई क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, चौड़ाई जो आ जाएगा x यानी 40 माइनस x, और x की वैल्यू जानते हैं कितना है 40 20, ये आएगा 20, ये 20 मीटर आया, लंबाई भी 20 मीटर आया, चौड़ाई भी 20 मीटर। क्या ये एक्चुअल में आयत था? नहीं सर, एक्चुअल में ये आयत नहीं था, ये वर्गाकार था। लेकिन लंबाई चौड़ाई की बात किया तो सेंस लगाए कि ये आयत हो सकता है। क्लियर है? तो वर्ग भी आयत ही होता है, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई क्या होता है समान होता है, बस इतना सा बात है। देख लीजिए, कोई डाउट है अभी पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। और अगले क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, क्लियर है, पिन कर दिया जाएगा क्वेश्चंस, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है इतना भाषा, ये चीज तो आप लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए सही से, और सही से एक बार कर लीजिएगा, शायद कुछ दिक्कत हो दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ कुछ मुझे दिक्कत है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता हूँ। क्लियर? और हमारा नंबर क्या है ये चीज आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9773738916। क्लियर है? जब ये व्हाट्सएप है और ये इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप है, बाबेले एजुकेशन सेंटर का है। क्लियर है? जब आप ये इस पर मैसेज करेंगे तो बाबेले एजुकेशन सेंटर का आइकॉन आएगा और इस पर आपका प्रत्येक क्वेरी का सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, सही से मेहनत करिएगा, पढ़िएगा। फिलहाल बाय।